Good morning, welcome all of you. And today topic is जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में भी हम स्टडी करेंगे साइकस की. तो आज हम देखेंगे साइकस को, जैसा कि आपको दिख रही है ये लाइफ साइकिल ऑफ साइकस. तो पहले हम थोड़ा जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो जिम्नोस्पर्म आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्म हम बोलते हैं नेक्ड सीड या नेक्ड ओव्यूल्स. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बीज जो है ओपन होते हैं. इनके बीज जो है हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, यानी कि नेक्ड सीड होते हैं. अगर इनके बीजों को हम आसानी से देख सकते हैं, ये इतने बड़े साइज के होते हैं कि इनका सीड्स हमें दिखाई दे जाता है. तो आज हम इसी की स्टडी करेंगे. तो जिम्नोस्पर्म जनरली अभी तक हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, टेरिडोफाइट्स पढ़े हैं, अब जिम्नोस्पर्म पे आ गए हैं. तो ज्यादातर ये प्लांट्स जो है हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि इन्हें ठंडा मौसम पसंद है. इनकी खासियत क्या है कि इन्हें टेम्परेट रीजन, जहाँ पर जलवायु ठंडी होती है, यानी कि लो टेम्परेचर पर इनको मौसम पसंद है. तो ज्यादातर ये प्लांट्स कहाँ पाए जाएंगे? हिली रीजन्स में पाए जाएंगे. जितना भी हमारे इंडिया का हिमालय वाला भाग है और जितने भी हिली रीजन्स है, वहां पर ये प्लांट्स पाए जा रहे हैं. इनकी खासियत ये है कि ये जो प्लांट्स हैं, हम इन्हें रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर रूट स्टेम लीफ पाए जाते हैं. और ये प्लांट्स कम हाइट से लेकर काफी बड़ी हाइट तक भी होते हैं. आपने देखा हो कि आप हिली रीजन्स में जाते हैं तो पहाड़ों पर कुछ प्लांट लगे हुए होते हैं, तो वो जितने भी होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं. और इनके बीज जो है कॉर्न के रूप में होते हैं, कॉर्न शेप में होते हैं. तो ये जो बीज होते हैं, ये जब गिर जाते हैं तो हम इनको सजावट के सामान के तौर पर ही हम इस घर पे इस्तेमाल करते हैं. तो आज हम स्टडी करेंगे साइकस की. तो कुछ पहले हम जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. एक तो ये नेक्ड सीड प्लांट हो गए. हैबिटेट मैंने बताया कि कोल्ड रीजन, ठंडे इलाकों में पाए जा रहे हैं, हिली रीजन में पाए जा रहे हैं. अपीयरेंस ऑफ कॉनिफर्स की तरह नजर आते हैं. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोल्ड क्लाइमेट में पाए जा रहे हैं ये, और एरिड कंडीशन में भी ये पाए जाएंगे. कुछ जो ऐसे हैं जिम्नोस्पर्म जो जनरली वुडी प्लांट्स हैं और ट्री लाइक भी हैं. कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो लगभग 4000 साल पुराने भी हैं. रेड वॉक जो कि कैलिफोर्निया में पाया जा रहा है, इसकी प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिटिक है. पहले भी हम पढ़ रहे थे, इसकी प्लांट बॉडी भी स्पोरोफिटिक है. एंड इट इज डिफरेंशिएट इनटू द रूट स्टेम एंड लीफ. अगर हम इनके रूट देखें तो टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जा रहा है. स्टेम इसकी इरेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है और ब्रांच्ड है. लीफ इसकी जो है मोनोमार्फिक है और दे में भी डायमार्फिक आल्सो. अगर हम लीफ का अरेंजमेंट करें तो लीफ का अरेंज भी कैसा है? स्पाइरल अरेंजमेंट है, जैसा कि आप साइकस प्लांट को देख रहे हैं. लीफ भी इसकी बहुत माइक्रो है, माइक्रो लीफ है इसकी, एक ग्रुप में अरेंज है. ये साइकस का प्लांट है, ऊपर ये कोन लगी हुई है. तो ये साइकस का प्लांट आप देख रहे हैं, डायग्राम बना हुआ है साइकस. तो अब बात चलती है साइकस की. जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि ये हिली रीजन्स में पाया जा रहा है साइकस जो है, और इसमें दोनों तरह की ऑर्डर्स हैं. एक लिविंग है और दूसरा एक्सटिंक्ट है. लगभग साइकेडेसी में 10 लिविंग जेनरा भी पाई जा रही है. सिस्टेमेटिक हम पोजीशन इसका देखेंगे तो साइकेडोफाइटा, साइकाटोसीडा, साइकेडेस, साइकेडेसी और साइकस. इसको कोको पाल्म के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लगभग 20 स्पीसीज पाई जा रही हैं. और ये पाई जा रही हैं जापान, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका, बर्मा, बांग्लादेश. जो हमारे इंडिया में है लगभग 6 स्पीसीज हैं. साइकस की 6 स्पीसीज हैं, जिसमें साइकस सर्चिनेल्स और साइकस पेक्टिनेटा ये पाई जा रही है. साइकस सर्चिनेल्स जो कि उड़ीसा में पाया जा रहा है. उड़ीसा में जो पहाड़ी रीजन है, हिली रीजन है, हिल वाले भाग में ये पाया जा रहा है. और साइकस पेक्टिनेटा नेपाल, सिक्किम में पाया जा रहा है. एक साइकस रम्फाई है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जा रहा है.
तो साइकस का प्लांट देखें तो ये स्मॉल ट्री, एवरग्रीन, स्लो ग्रोइंग और लाइक एज पालम। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अभी हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो ये साइकस का प्लांट है। अब हम लाइफ साइकिल की ओर जाते हैं। लाइफ साइकिल में पाल्म लाइक ट्री है ये, और स्मॉल साइज का बताया जा रहा है। इसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है, लगभग 2-3 फीट का होता है। इसके अंदर मेल प्लांट होगा, फीमेल प्लांट होगा, यानी कि 2 प्लांट होंगे, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। ठीक है जी। जो मेल प्लांट है उसके अंदर जो मेल स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरोफिल, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कल भी बताया था कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये लीव्स दिखाई दे रही हैं, वो माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जानी जा रही है। जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। और उसी फीमेल प्लांट जो है, फीमेल प्लांट से मेगास्पोरोफिल बनेंगे, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेगास्पोरोफिल है, इसकी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरोफिल है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया, इधर मेगास्पोर मदर सेल बन गया, उसी से जनरेट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप देख रहे हैं टेट्राड स्ट्रक्चर बनी हुई है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनी हुई है। उधर ही मेगास्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर बनेगी, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्पोर टेट्राड से मेगास्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर बनेंगे। फिर एक स्टेज आएगी गैमेटोफिटिक, उधर फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनेगी, फीमेल गैमेटोफाइट। इधर बनेंगे पोलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर है तो पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन जर्मिनेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, पोलन जर्मिनेट होगा, जब इसे मॉइस्चर मिल जाएगा तो पोलन का जर्मिनेशन हो जाएगा, और इसी के अंदर 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। पोलन के अंदर क्या बनेगा, पहले पोलन जर्मिनेशन होगा, और 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। आप देख रहे हैं पोलन ट्यूब बन गई है, पोलन जर्मिनेशन हो रहा है। जब इसे नमी मिलेगी, नमी का वातावरण मिलेगा हिली रीजन्स में, तब ये पोलन ट्यूब तैयार करेंगे, और उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, और उसे बोला जाएगा एंथ्रोजॉइड्स। यानी कि जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, एंथ्रोजॉइड्स की स्ट्रक्चर बनेगी, एंथ्रोजॉइड्स तैयार हो जाएंगे। उधर फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होगा, और उससे आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होगी। आर्चिगोनियम एग प्रोड्यूस करेगा, एग सेल बन जाएगी। एग सेल के बाद फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन टेक प्लेस, एंड जायगोट आर फॉर्म। जायगोट आर फॉर्म। जायगोट में क्या होगा, जायगोट में सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे डिवीजन शुरू होगा, और उस डिवीजन से सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा। लगातार डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन होने से एक प्रो एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। एम्ब्रियो होने के बाद प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो तैयार हो गया, लगातार उसकी स्ट्रक्चर बढ़ रही है, और उसी से ही सीड तैयार हो जाएंगे। एम्ब्रियो से सीड तैयार होगा। जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, नहीं मिल जाएगी, तो ये एक पूरा साइकस का मेल और फीमेल प्लांट तैयार करेगा। समझ रहे हैं आप, सीड से ही दोबारा से या तो फीमेल प्लांट बन जाएगा या मेल प्लांट बन जाएगा। 2 तरह के प्लांट बनेंगे, मेल और फीमेल प्लांट। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चल लेंगे साइकस की। साइकस, दोबारा मैं पॉइंट्स बोल देता हूं। साइकस का मेल एंड फीमेल प्लांट, सबसे पहले साइकस का मेल और फीमेल प्लांट बनेगा, फिर उससे माइक्रोस्पोरोफिल तैयार होंगे, मेगास्पोरोफिल तैयार होंगे। उधर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, इधर मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, उधर मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे। टेट्राड मतलब 4 सेल होती है, टेट्रा मतलब 4 सेल। 4 सेल स्ट्रक्चर यहाँ तैयार होगी।
उसी से फिर मेगास्पोर बनेगा, इधर माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन जाएंगे, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे इसी के अंदर, उधर फीमेल गैमेटोफाइट का भी डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट चल रहा है। इसी से ही एंथ्रोजॉइड्स, ये स्ट्रक्चर एंथ्रोजॉइड्स की दिखाई गई है, स्ट्रक्चर गोल होती है इसकी, माइन्यूट होते हैं, राउंडेड होते हैं, और उधर आर्चिगोनियम बनेगी, आर्चिगोनियम से ही एग तैयार हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा 2 सेल का, उससे फिर प्रो एम्ब्रियो बनना है, प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, डिवीजन हो गया इसका मतलब, और प्रो एम्ब्रियो से फिर एम्ब्रियो बनेगा, उसी एम्ब्रियो से फिर बीज का निर्माण होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, ये सीड ये सॉइल के अंदर चले जाएंगे, और आगे चल के जब इन्हें नमी मिलेगी, ये वाइवेट होंगे, तो उससे सीड का जर्मिनेशन होगा, उसी जर्मिनेशन से फिर जाकर मेल और फीमेल प्लांट का निर्माण होगा, ठीक है। ये एक अपना लाइफ साइकिल आपको बताई गई है, आप इसे तैयार करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से हम कोई नेक्स्ट लाइफ साइकिल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जानते हैं कि पाइनस साइकस की तरह है, साइकस हमने पढ़ा था, तो साइकस की जो हाइट थी वो कम थी, पर ये जो पाइनस है, ये पाइनस की इसकी जो हाइट है वो उससे थोड़ी ज्यादा है, ये लगभग 10 से 20 फीट तक और 30 फीट तक भी ये प्लांट हो सकते हैं। टेम्परेट रीजन के ये प्लांट है, ठीक है जी, टेम्परेट मतलब ठंडे इलाकों के, जैसा कि कल भी मैंने बोला था कि पहाड़ी इलाकों पर ये पाए जाते हैं, तो ये भी हिली रीजन में पाए जाते हैं, पर इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, साइकस की कम की हाइट, इनकी हाइट ज्यादा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पाए जा रहे हैं। इनके भी जो सीड्स हैं वो नेट सीड है, इनके सीड कैसे हैं, नेट सीड है ये, और हिली रीजन में पाए जा रहे हैं। अभी हम लाइफ साइकिल को देखेंगे, पहले हम थोड़ा इसका जर्नल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने अभी आपको बताया था, इसकी लगभग 105 स्पीसीज पाई जा रही हैं, जो कि ज्यादातर हिली रीजन्स में, नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स में ये पाई जा रही हैं। इंडिया के अंदर 6 स्पीसीज हैं, पाइनस रॉक्सीबर्गाई, पाइनस जर्डियाना, पाइनस एक्जिलेसा, पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस मार्कुसी, पाइनस अरमंडाई, तो ये 6 स्पीसीज है, जिसमें आप जो है जो मेन स्पीसीज है पाइनस रॉक्सीबर्गाई, इसे ध्यान रखेंगे, और पाइनस जर्डियाना। तो पाइनस आपने देखा होगा, पाइनस आप ड्राई फ्रूट्स देखते होंगे, किसी को पता है ड्राई फ्रूट, चिलगोजा, चिलगोजा ड्राई फ्रूट होता है, तो वो पाइनस से मिलता है, चिलगोजा, तो इसका नाम चिलगोजा पाइन भी है, चिलगोजा फ्रूट इससे मिल रहा है। तो पाइनस रॉक्सीबर्गाई और पाइनस जर्डियाना से चिलगोजा पाइन मिल रहा है, 6 स्पीसीज मैंने आपको बताई हैं। तो इसकी हम कुछ अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो जनरली वुडी, आइदर ब्रांच
ट्री, शर्ब, हैबिटेट में ये एवरग्रीन है। लीव्स के, अगर इनकी लीव्स देखेंगे तो फॉलिएज लीव और स्केली लीव इसमें पाई जा रही है। माइकोराइजल रूट भी इसमें फाउंड हो रही है। स्टोमेटस में दोनों साइड पे पाया जाएगा, बोथ साइड। स्टोमेटा आर फाउंड इन द बोथ साइड। कॉर्टेक्स एंड टिप आर स्मॉल। सेकेंडरी रूट इज द थिक्नोजाइलिक। प्लांट आर मोनोसियस। पॉलीएम्ब्रोनी इज फाउंड इन कॉनिफ्लेज और सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। तो मेन जो मैं लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल को बता रहा हूं कि लाइफ साइकिल हम शुरू कर रहे हैं। तो लाइफ साइकिल पाइनस प्लांट आप इधर देखेंगे, पाइनस प्लांट से स्टार्ट हुई है। जैसा कि नाम बताया कि मोनोसियस प्लांट है, यानी कि मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न इसके अंदर पाई जा रही है। तो मेल कॉर्न, कॉर्न जैसे लिखा है तो कॉर्न की शेप में ही होगा। कल भी मैं बता रहा था कि कॉर्न के रूप में ये मिलते हैं। तो कॉर्न पाई जाती है। फीमेल कॉर्न होगी तो फीमेल कॉर्न पाई जाएगी इसमें। तो मेल और फीमेल कॉर्न है। स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोरोफिटिक स्टेज चल रही है इसकी। पहले कल भी हमने करा था माइक्रोस्पोरेंजियम, मेल कॉर्न के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और फीमेल कॉर्न में मेगास्पोरेंजियम, मेल कॉर्न में माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं। स्पोरेंजियम यानी कि ये कॉर्न के अंदर स्ट्रक्चर है, तो उसी स्ट्रक्चर में ये पाए जा रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से तैयार हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उधर ही मेगास्पोर मदर सेल। कल भी हम देख रहे थे। तो माइक्रोस्पोरोफिल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ये आ रहा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद में ये जो है हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट होना है, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज थी, स्पोरोफाइट थे, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। तो डिप्लॉइड स्टेज है, तो हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने के लिए मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस से क्या होगा, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 सेल स्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो जाएगी, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड और मेगास्पोर टेट्राड बोल रहे हैं। उसी से ही मेगास्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। इस स्टेज में ये खासियत है कि इसका जो पॉलन ग्रेन्स है विंड टाइप का है, ये हवा में, हवा के साथ फैल जाएंगे, यानी कि इसका डिस्पर्सल एयर के थ्रू होगा। यही इसकी स्पेशल बात है। जबकि साइकस में विंड पॉलन ग्रेन्स नहीं है, उसमें सिंपल पॉलन ग्रेन्स थे, इसमें विंड है। आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को कि मैंने बनाया है पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के विंग बने हुए हैं। इन विंग्स की मदद से ये क्या हो जाएगा, ये हवा में फैल जाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचेगा। ये पहले इसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर उसके अंदर विंग वाले पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। पॉलन ग्रेन्स मतलब मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जर्मिनेशन होगा, पॉलन जर्मिनेशन होगा, मेल गैमेट्स तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स तैयार हो जाएंगे और वो जो है एग के पास पहुंच जाएंगे। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल
जानते हैं कि पाइनस साइकस की तरह है। साइकस हमने पढ़ा था तो साइकस की जो हाइट थी वो कम थी, पर ये जो पाइनस है, ये पाइनस की इसकी जो हाइट है वो उससे थोड़ी ज्यादा है। ये लगभग 10 से 20 फीट तक और 30 फीट तक भी ये प्लांट हो सकते हैं। टेम्परेट रीजन के ये प्लांट है, ठीक है जी। टेम्परेट मतलब ठंडे इलाकों के, जैसा कि कल भी मैंने बोला था कि पहाड़ी इलाकों पर ये पाए जाते हैं, तो ये भी हिली रीजन में पाए जाते हैं, पर इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। साइकस की कम की हाइट, इनकी हाइट ज्यादा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पाए जा रहे हैं। इनके भी जो सीड्स हैं वो नेट सीड है। इनके सीड कैसे हैं? नेट सीड है ये, और हिली रीजन में पाए जा रहे हैं। अभी हम लाइफ साइकिल को देखेंगे, पहले हम थोड़ा इसका जर्नल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने अभी आपको बताया था, इसकी लगभग 105 स्पीसीज पाई जा रही हैं, जो कि ज्यादातर हिली रीजन्स में, नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स में ये पाई जा रही हैं। इंडिया के अंदर 6 स्पीसीज हैं: पाइनस रॉक्सीबर्गाई, पाइनस जर्डियाना, पाइनस एक्जिलेसा, पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस मार्कुसी, पाइनस अरमंडाई। तो ये 6 स्पीसीज है, जिसमें आप जो है जो मेन स्पीसीज है पाइनस रॉक्सीबर्गाई, इसे ध्यान रखेंगे, और पाइनस जर्डियाना। तो पाइनस आपने देखा होगा, पाइनस आप ड्राई फ्रूट देखते होंगे, किसी को पता है ड्राई फ्रूट? चिलगोजा, चिलगोजा ड्राई फ्रूट होता है, तो वो पाइनस से मिलता है। चिलगोजा, तो इसका नाम चिलगोजा पाइन भी है, चिलगोजा फ्रूट इससे मिल रहा है। तो पाइनस रॉक्सीबर्गाई और पाइनस जर्डियाना से चिलगोजा पाइन मिल रहा है। 6 स्पीसीज मैंने आपको बताई हैं। तो इसकी हम कुछ अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो जनरली वुडी, आइदर ब्रांच, ट्री, शर्ब। हैबिटेट में ये एवरग्रीन है। लीव्स के अगर इनकी लीव्स देखेंगे तो फॉलिएज लीव और स्केली लीव इसमें पाई जा रही है। माइकोराइजल रूट भी इसमें फाउंड हो रही है। स्टोमेटस में दोनों साइड पे पाया जाएगा, बोथ साइड। स्टोमेटा आर फाउंड इन द बोथ साइड। कॉर्टेक्स एंड पिथ आर स्मॉल। सेकेंडरी रूट इज द पिक्नोजाइलिक। प्लांट आर मोनोसियस। पॉलीहेमरोनी इज फाउंड इन कॉनिफ्लेयर्स और सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। तो मेन जो अब मैं लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल को बता रहा हूं कि लाइफ साइकिल हम शुरू कर रहे हैं। तो लाइफ साइकिल पाइनस प्लांट आप इधर देखेंगे, पाइनस प्लांट से स्टार्ट हुई है। जैसा कि नाम बताया गया मोनोसियस प्लांट है, यानी कि मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न इसके अंदर पाई जा रही है। तो मेल कॉर्न, कॉर्न जैसे लिखा है तो कॉर्न की शेप में ही होगा। कल भी मैं बता रहा था कि कॉर्न के रूप में ये मिलते हैं, तो कॉर्न पाई जाती है। फीमेल कॉर्न होगी तो फीमेल कॉर्न पाई जाएगी इसमें। तो मेल और फीमेल कॉर्न है। स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोरोफिटिक स्टेज चल रही है इसकी। पहले कल भी हमने करा था माइक्रोस्पोरेंजियम, मेल कॉर्न के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और फीमेल कॉर्न में मेगास्पोरेंजियम, मेल कॉर्न में माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं। स्पोरेंजियम यानी कि ये कॉर्न के अंदर स्ट्रक्चर है, तो उसी स्ट्रक्चर में ये पाए जा रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से तैयार हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उधर ही मेगास्पोर मदर सेल। कल भी हम देख रहे थे। तो माइक्रोस्पोरोफिल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ये आ रहा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद में ये जो है हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट होना है, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज थी, स्पोरोफाइट थे, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, तो डिप्लॉइड स्टेज है, तो हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने के लिए मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस से क्या होगा? मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो जाएगी,
जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड और मेगास्पोर टेट्राड बोल रहे हैं, उसी से ही मेगास्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। इस स्टेज में एक खासियत है कि इसका जो पॉलन ग्रेन्स है विंड टाइप का है, ये हवा के साथ फैल जाएंगे, यानी कि इसका डिस्पर्सल एयर के थ्रू होगा। यही इसकी स्पेशल बात है, जबकि साइकस में विंड पॉलन ग्रेन्स नहीं है, उसमें सिंपल पॉलन ग्रेन्स थे, इसमें विंड है। आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को कि मैंने बनाया है पॉलन ग्रेन, तो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के विंग बने हुए हैं। इन विंग्स की मदद से ये क्या हो जाएगा, ये हवा में फैल जाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचेगा। ये पहले इसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर उसके अंदर विंग वाले पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। पॉलन ग्रेन्स मतलब मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जर्मिनेशन होगा, पॉलन जर्मिनेशन होगा, मेल गैमेट्स तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स तैयार हो जाएंगे और वो जो है एग के पास पहुंच जाएंगे, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। आगे भी जा सकते हो। फिर इधर आऊंगा। Good morning, welcome all of you. The today topic is Equisetum. Equisetum is a pteridophytes. अभी तक हम लगातार pteridophytes की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने स्लेजिनेला की स्टडी करी थी। आज हम इक्विसेटम को देखेंगे। इक्विसेटम मेनली जर्नली से हम हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। तो हॉर्स की जैसे टेल्स होती है, उसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है हॉर्स टेल की तरह, जैसे हॉर्स टेल के नाम से ये जाना जा रहा है। टेरिडोफाइट्स है ये। और कुछ हम इसकी पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जर्नल इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले मैं लूंगा सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन में साइफोनोप्सीडा, इक्विसिटेस, इक्विसिटेसी, इक्विसिटम। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो इक्विसिटम है ये लगभग इसकी 25 स्पीसीज हैं और जिसमें 5 स्पीसीज जो है हाइब्रिड है। इसकी 5 स्पीसीज कैसी हैं, हाइब्रिड है। 20 जर्नल स्पीसीज है। तो पहले इसका थोड़ा जर्नल इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं। हॉर्स टेल के नाम से जाना जा रहा है। अगर इसके टेरिडोफाइट्स के हम कुछ कैरेक्टर्स देखें तो स्पोरोफिटिक बॉडी है जो कि डिप्लॉयड स्टेज होती है। स्टेम इसकी जो है जॉइंट है, रिब्ड है। लीव्स देखें तो स्मॉल है, स्केल लाइक है, वर्स में है। स्टीलर सिस्टम इसमें साइफोनोस्टिक स्टीलर सिस्टम है और स्पोरेंजिया इसमें पाए जाएंगे। स्पोरेंजिया 4 है और स्पोरोफाइट जो इसके होमोस्पोरस भी हैं, हेटेरोस्पोरस भी हैं। होमोस्पोरस से मतलब है सेम टाइप के स्पोर्स, हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। अगर हम इसकी स्पीसीज देखें तो हमें जर्नली जो एक मेन स्पीसीज है इक्विसिटम डिफ्यूजन स्पीसीज है इसकी। हैबिट देखें तो ये हार्विसियस, पेरेनियल और राइजोमेटस है, यानी कि राइजोम्स में पाई जा रही हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इक्विसिटम ऊपर वाला भाग कौन हो जाएगा और नीचे की साइड इसकी राइजोइड्स। यानी कि मेन इसका ऑर्गन जो है कौन है। अब हम थोड़ा लाइफ साइकिल को देख लेते हैं, बाकी बात थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इक्विसेटम स्पोरोफाइट लिखा हुआ है, सभी इधर ध्यान से देखें। इक्विसेटम स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, स्पोरोफिटिक प्लांट है। पहले शुरू में बताया स्पोरोफिटिक प्लांट है ये। स्पोरोफाइट है इसके अंदर। स्पोरोफाइट मतलब जिसमें स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स बनते हैं।
और ये डिप्लॉइड फेज भी है, यानी कि इसके अंदर भी स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर भी हो रहा है। जैसे कि हमने पिछली लाइफ साइकिल में पढ़ा था कि अल्टरेशन जनरेशन क्या होता है। अल्टरेशन जनरेशन वो होता है जिसके अंदर स्पोरोफाइट स्टेज और गैमेटोफाइट स्टेज दोनों होती हैं। तो स्पोरोफाइट स्टेज से ही शुरुआत हुई है, इक्विसिटम इट मींस हॉर्सटेल। आगे हम बढ़ते हैं तो जो इसकी मेन स्ट्रक्चर है उसे हम कोन बोल रहे हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? कोन। यानी कि स्पोरोफाइट जो स्ट्रक्चर है वो एक कोन के रूप में है। कोन के अंदर ही स्पोरेंजियोफोर, यानी कि स्पोरेंजियोफोर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है? स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया के अंदर जो है स्पोर है। स्पोरेंजियोफोर स्पोर स्पोरेंजिया, यानी कि ये स्ट्रक्चर कैसी है? ये जो स्ट्रक्चर है एक टी शेप में स्ट्रक्चर है, और टी शेप के अंदर स्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने पे हमें क्या टी शेप में एक स्पोरेंजियोफोर नजर आएगा, जो कि दो भागों में डिवाइड है। स्पोरेंजियोफोर इसकी कवरिंग सेल है, और स्पोरेंजिया और स्पोर इसके अंदर प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया किसके अंदर प्रेजेंट है? स्पोरेंजियोफोर स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया ये वाली स्ट्रक्चर, और स्पोर इसके अंदर बंद है। स्पोर क्या है? बिल्कुल इसके अंदर प्रोटेक्ट है, यानी कि ये स्ट्रक्चर कैसी है? कोन लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर हम इसका सेक्शन काट के देखेंगे तो ट्रांसफर सेक्शन में इसमें सबसे पहले स्पोरेंजियोफोर नजर आएगा, उसके बाद स्पोरेंजिया नजर आएगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर नजर आएंगे। स्पोर भी कैसे? डिप्लॉइड स्पोर है। ये डिप्लॉइड स्पोर है क्योंकि स्पोरोफाइटिक फेज है, तो मेन इसका ऑर्गन जो है स्पोर है, डिप्लॉइड स्पोर है इसके। तो यही चलते हैं कि कोन हो गया, इक्विसिटम की कोन हो गई जो कि स्पोरोफाइट है, उस कोन के अंदर स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर के अंदर स्पोरेंजिया बंद है, उसके बाद स्पोर मदर सेल, यानी कि स्पोर मदर सेल उस स्पोरेंजिया के इंटरनल अंदर है। तो स्पोर मदर सेल कैसे? डिप्लॉइड है। उसके बाद इसका मियोसिस होगा, क्रोमोसोम की संख्या इसमें हाफ होनी है, आधी करनी है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी मियोसिस के थ्रू। तो इससे स्पोर्स बन जाएंगे जो कि स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। तो मियोसिस यहां पर हो जाएगी, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी स्पोर से ही स्पोर प्रोथैलस का निर्माण होना है। इट जनरेट प्रोथैलस, यानी कि प्रोथैलस इसकी प्लांट बॉडी है जो कि एक गैमेटोफिटिक फेज में कन्वर्ट हो रहा है, गैमेटोफाइट बनाएगा, यानी कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनने के लिए तैयार है। वो किसके थ्रू बनने हैं? वो स्पोर के थ्रू बनने हैं। स्पोर कैसा है? हैप्लॉइड है। जब इसे इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये स्पोर जर्मिनेट होगा, मॉइस्चर मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा, उससे ये प्रोथैलस तैयार होगा। प्रोथैलस भी गैमेटोफाइट है। प्रोथैलस कैसा है? गैमेटोफाइट प्रोथैलस है। अब इस प्रोथैलस के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार होने हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया बोल रहे हैं। सभी ध्यान से सुने, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडिया, ये आपसे पूछा भी जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड द आर्चिगोनिया इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वो इसी थैलस में जनरेट होंगे। ये स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के होने के बाद में ये प्रोथैलस तैयार हो जाएगा। उसी प्रोथैलस के अंदर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया तैयार होंगे। एंथ्रीडिया फॉर्मेशन हो जाएगा। एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियल वॉल, उसकी कवरिंग सेल्स, और कवरिंग सेल्स यानी कि उसकी लेयर, जैकेट लेयर अंदर होती है, पहले भी ये नाम आए हैं।
आर्चिगोनिया का आर्चिगोनियल इनिशियल, जैसे कि पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं कि इसका निर्माण कैसे होगा, आर्चिगोनियल इनिशियल से होगा। आर्चिगोनियल इनिशियल सेल डिवाइड होगी, फिर उसके बाद नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, जैकेट लेयर एंड द एग सेल आर प्रोड्यूस्ड इन दिस फॉर्मेशन। ये नाम पहले भी आ चुके हैं, पहले आपको बताया गया था, पहली लाइफ साइकिल में ये बताए गए थे नाम। तो वेंट्रल कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल एंड एग सेल्स भी तैयार हो जाएगी। अब आप देखेंगे एंथ्रीगोनियस, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स बन गए। इसके एंथ्रोजॉइड्स में खास बात ये कि दीज आर मल्टीफ्लैजिलेटेड। ये कैसे होंगे, ये एंथ्रोजॉइड्स कैसे होंगे, मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे फ्लैजिला पाए जा रहे हैं मूवमेंट के लिए, इसीलिए इसका नाम मल्टी फ्लैजिलेटेड बोला गया है। मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, जो इसकी स्पेशल बात भी है, अभी तक हमने जितने भी एंथ्रोजॉइड देखे थे उनके अंदर फ्लैजिला नहीं था, ये मल्टी फ्लैजिलेटेड है। उधर ही आर्चिगोनिया से फॉर्मेशन हो जाएगी एग की। एग सेल अभी आपको नाम बताया था, एग सेल तैयार हो जाएगी एंड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ये जितने भी एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये एंथ्रोजॉइड्स बाहर चले जाएंगे और दे कैन फ्यूज द एग। इट मींस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इट मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स is called fertilization. Fertilization take place. After fertilization, zygote are formed. Zygote can be divided into many cells and form the embryo. अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर इसकी स्टेज जो थी वो गैमेटोफाइट स्टेज थी, क्रोमोसोम की संख्या आदि हो रही थी। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज आ गई है, गैमेटोफाइट स्टेज आ गई है, गैमेट फॉर्मेशन हुए हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन होने के बाद एग बना है और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर दोबारा से जो जायगोट बन गया है, वो जायगोट कैसा बना है, डिप्लॉइड जायगोट बन गया है। अब जायगोट का सेल डिवीजन होगा और वो धीरे धीरे उसकी संख्या, सेल्स की संख्या बढ़ेगी और बढ़ने के बाद एम्ब्रियो में प्रोड्यूस हो जाएगा, यंग एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद यंग स्पोरोफाइट, अब डिप्लॉइड प्लांट फिर दोबारा से इक्विसिटम का तैयार हो जाएगा और यंग स्पोरोफाइट फिर दोबारा से एक नए स्पोरोफिटिक इक्विसिटम को तैयार करेगी। तो ये एक लाइफ साइकिल आपको बताई गई थी जो आपको तैयार करनी है। और स्पेशल बात ये थी कि इसका एंथ्रोजॉइड्स जो है, एंथ्रोजॉइड्स मल्टीफ्लैजिलेटेड है और इसके बाद में स्पोर्स भी हैं। प्रोथैलस में ही एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया बनना है, एंथ्रोजॉइड्स बनने हैं और उसके बाद में इक्विसिटम का एक स्पोरोफाइट प्लांट तैयार हो गया है। और बाकी हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे स्लेजिनेला को। स्लेजिनेला क्या होता है ये देखेंगे और इसकी स्टडी भी हम करेंगे। तो देखेंगे आज स्लेजिनेला, स्टाइल करेंगे, मतलब दोनों तरफ उसके वालियां आ जाती हैं, उसी तरह से इसकी शेप है, वो है नहीं है स्लेजिनेला की शेप उसी की तरह है। तो उसका अरेंजमेंट को भी हम स्टाइल अरेंजमेंट बोल रहे हैं। स्पाइक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो गेहूं की बाल की तरह नजर आ रहा है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया वो उसी की तरह नजर आ रहा है। तो बात आती है होम्योफिलम और हेटेरोफिलम, ये दो तरह की लीफ पाई जा रही है। होम्योफिलम मतलब जो सेम तरह की है, ऐसी लीफ जो देखने में सेम लग रही है, और हेटेरोफिलम का मतलब है दो तरह की लीफ, दो अलग अलग तरह की लीव्स, जो अभी हमने नाम बोले थे माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। मैं बोल रहा था कि ये दो तरह की लीफ है, लीफ के अंदर ही क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि स्लेजिनेला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसकी तरह है, लीफ की तरह, लीफ के अंदर पाए जा रहे हैं, लीफ के अंदर बंद है। तो हमने इसलिए इनका नाम माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल रख दिया क्योंकि लीफ के अंदर ये होते हैं। स्टेम इसकी हर्बेशियस है और रेयरली अनब्रांच्ड है और सॉलिड भी है। अगर हम दबा के देखेंगे तो सॉलिड इसकी नजर आएगी, दबाते हैं तो इसमें इसका स्टेम जो सॉलिड है। इसकी जो लीफ है माइक्रोफिलस है और इसकी कुछ मिलीमीटर से लेंथ लेकर थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। ग्रीन, सिंपल और ससाइल है इसकी जो लीफ है।
एक स्ट्रक्चर और इसमें पाई जा रही है जिसे लिग्यूल लिग्यूल भी हम बोल रहे हैं। लिग्यूल लिग्यूल मतलब अभी आपको मैं दिखा रहा हूं लिग्यूल है क्या, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनी हुई होती है बीच में। लीफ तो है ही, लीफ के पास में ही इस तरह की एक छोटी पत्ती या किनारा सा निकला हुआ होता है, ये लिग्यूल है। इसका नाम लिग्यूल है, एक नया नाम और जुड़ा है। लिग्यूल हम इसे बोल रहे हैं, है ये लीफ की तरह पर स्मॉल साइज ही है। अब आपकी देखिए सीरेट भी हो सकती है इसकी पत्ती। सीरेट का मतलब जैसे दांते बने हुए होते हैं, आरी होती है और आरी में सीरेट मतलब सीरेट दांतेदार लीफ है इसकी, तो हम इसे सीरेट भी बोलते हैं। सीरेट मार्जिन, ये सीरेट मार्जिन है, ये जो मैं बना रहा हूं ये सीरेट दांते से बने हुए हैं, इसमें सीरेट मार्जिन है लीफ का। जैसा आरी होती है आरी की तरह इसका मार्जिन जैसा है, सीरेट है। रूट्स आप जानते हैं प्राइमरी रूट्स होती है, शॉर्ट लीव्ड होती हैं और वो बाद में एडवांटिशियल रूट बन जाती हैं। रूट होती हैं छोटी छोटी होती हैं, फिर वो बाद में गुच्छा बन जाती हैं और वो जो पहली वाली रूट्स है वो खत्म हो जाती हैं और ये सारे में फैल जाती हैं रूट्स जो है। ये राइजोफोर भी इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। राइजोफोर कैसा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल और विदाउट रूट्स। लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और विदाउट रूट्स है राइजोफोर। राइजोफोर जो स्ट्रक्चर थी इसकी। बात आती है कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अभी हमने लाइफ साइकिल में बात ही करी थी, लाइफ साइकिल के अंदर है। और ये इसकी स्ट्रोबिलस पर ही क्या पाए जाएंगे, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं। मैंने बोला था मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल एक्चुअल में क्या होगा, ये है और इसी के प्रोटेक्शन के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोफिल इसे ही बोल रहे हैं, ये है माइक्रोस्पोरोफिल। ये चीज है माइक्रोस्पोरोफिल जो इसे कवर्ड करी हुई है, बाहर जो निकली हुई है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोफिल ये है जो इसको कवर्ड कर रही है और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर है जी। माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद है, ये सब प्रोटेक्ट कर रही है माइक्रो। ऐसी मेगास्पोरोफिल होगी। अगर हम मेगा दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके चारों तरफ निकली हुई एक स्ट्रक्चर है ये, तो ये मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल और ये मेगास्पोर हो गए। तो इन नामों को समझो क्या है कि माइक्रोस्पोरोफिल तो उसकी पत्ती जैसी संरचना है बाहर की, और जो फीमेल वाली है उसे मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, पूरी इसको क्या बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद है। तीन नाम है अलग अलग। माइक्रोस्पोर किसमें है, माइक्रोस्पोरेंजियम में बंद है और वो मेगास्पोरेंजियम में बंद है। उधर माइक्रोस्पोर है उधर मेगास्पोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है जी, माइक्रोस्पोरोफिल। इधर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मेगास्पोरोफिल। और उसके अंदर क्या बंद है, उसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, और इनके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है और उधर मेगास्पोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रोबिलस। पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलस बोलेंगे। स्ट्रोबिलस ही क्या कर रहा है, स्ट्रोबिलस ही अपने अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखे हुए है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट फेज, इसलिए बोल रहे हैं। स्पोरोफिटिक फेज का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या बनने हैं, स्पोर बनने हैं। इसी तरह से फिर डेवलपमेंट होगा, मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम इनिशियल, आर्चीस्पोरियल सेल, जैकेट लेयर। ये लेयर पहले भी मैंने बताया था पहली लाइफ साइकिल में कि ये नाम कैपिटम लेयर भी बताया है। कैपिटम लेयर, जैकेट लेयर, पहले ऊपर जैकेट लेयर, फिर उसके अंदर कैपिटम लेयर, ठीक है ना। उसके अंदर जाकर फिर जो है स्पोरोजीनस टिश्यू है, और स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनेंगे, ये स्पोर बनेंगे।
मेगास्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर बनेंगे। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर इस तरह की है, इसके ऊपर भी क्या है, स्पोरेंजियल वॉल है। मैंने आपको बोला था अगर आपको जैकेट लेयर ध्यान में रहे कैपिटल में तो स्पोरेंजियल वॉल भी लिख सकते हैं, स्पोरेंजियल वॉल। अब स्पोरेंजियल वॉल ये है जी, ये स्पोरेंजियल वॉल है, इसके अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियल वॉल। लिग्यूल के यहीं लगी हुई, तो लिग्यूल भी इसी में यहीं जुड़ा हुआ है। लिग्यूल कहां जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा हुआ है इसके, ठीक है। लिग्यूल भी इसमें पाया जाए तो उसके नाम क्या क्या हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम के, माइक्रोस्पोर, स्पोरेंजियल वॉल, स्टॉल्क और लिग्यूल। माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, माइक्रोस्पोर बेटा ऐसे होंगे, देखो ये है माइक्रोस्पोर। ये अभी हम देख रहे थे, मैं बोल रहा था कि माइक्रो स्पोर कैसे होंगे। आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर, इधर देखिए, सब देखिए, इधर देखो, माइक्रोस्पोर, स्पोरोफिल तो ये हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम ये हो गया, उसकी क्या होगी, वॉल हो गई। वॉल के बाद में हम इसे देखेंगे तो इस तरह से ये जो है माइक्रोस्पोर ये ऐसे नजर आएंगे, जो किसके अंदर है, स्पोरेंजियल वॉल के अंदर बन रहा है। ये स्पोरेंजियल वॉल है जी, ये स्पोरेंजियल वॉल के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर बंद है। तो क्या क्या नाम हो गए, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और लिग्यूल हो गया। और माइक्रोस्पोरोफिल मैं बता रहा हूं ये है, ये कोई माइक्रोस्पोरोफिल अंदर नहीं है, प्रोटेक्टिंग जो कवर है जिसमें ये बंद है वो माइक्रोस्पोरोफिल है। और माइक्रोस्पोर कहाँ है, यहाँ है, इस जगह पर जो मैंने यहाँ दिखाया है, ये माइक्रोस्पोर यहाँ पर है। तो माइक्रोस्पोर का क्या होगा, माइक्रोस्पोर इसकी वॉल, स्पोरेंजियल वॉल ब्रेक हो जाएगी। स्पोरेंजियल वॉल ब्रेक होते ही ये जितने भी माइक्रोस्पोर है, छोटे छोटे माइन्यूट है, ये सब एयर में चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो एक प्रोसीजर तो ये हो गई। बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया जिसे हम बोल रहे हैं। तो भैया आर्चिगोनिया कहाँ है, इसमें कहाँ है आर्चिगोनिया, इसमें होगी ना। ये मेगास्पोरोफिल हो गया, मेगास्पोरोफिल ये है, और ये इसके अंदर क्या हो गया, क्या नाम लिखा हुआ था, मेगास्पोर, मदर सेल हो गई। तो इसका डेवलपमेंट होगा आर्चिगोनियल इनिशियल, आर्चिगोनिया बोलते हैं ना, उसी के नाम से आर्चिगोनियल इनिशियल। फिर सेंट्रल सेल बनेगी, फिर नेक सेल बनेगी, नेक कैनाल सेल बनेगी, उसके बाद वेंट्रल कैनाल सेल बनेगी, एग सेल बनेगी। ये नाम आपने पहले भी स्टडी करे हैं, ठीक है ना। आर्चिगोनियल इनिशियल, डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन के बाद नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, और लास्ट में जाकर क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा एग, ठीक है, एग बन जाएगा ये लास्ट में जाकर। उधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार हो गया, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार हो गया। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फ्यूज होकर क्या बन जाएगा, अब ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट का डिवीजन होगा, एम्ब्रियो तैयार होगा, लगातार सेल डिवीजन होंगे, सेल डिवीजन होने की वजह से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे धीरे वो फिर दोबारा से कैसी शेप ले लेगा, वैसी ही शेप ले लेगा जैसे हमारा स्पोरोफाइट का स्लेजिनीला दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पूरी लाइफ साइकिल आपको डिफाइंड करी गई है, आपको इसकी स्टडी करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, और इसकी लाइफ साइकिल आती भी है, तो लाइफ साइकिल को आपको देखना है। आप आगे प्लीज आगे थोड़ा सा बोर्ड का बड़ा एक वीडियो बना लें जिससे बच्चों को दिखाई दे जाए लाइफ साइकिल, सारे डायग्राम आ जाने चाहिए, उधर के भी डायग्राम आ जाने चाहिए। जाइगोट की स्ट्रक्चर और जो लीफ की स्ट्रक्चर है वो भी दिखाइए आप, जिससे स्टूडेंट देख सकें। और सभी आप जो है इस लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी सेम 2। इसे आप स्टडी करेंगे, तैयार करेंगे। स्लेजिनेला आता है, उधर राइनिया आता है, तो फिर स्लेजिनेला भी वो दे देते हैं। तो इसकी स्टडी आपके जो पेपर है उसके लिए आप इसे तैयार करें। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से एक नई साल की लाइफ साइकिल लेके मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।